भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। और याद रखिए, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं ना, वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अगस्त 2021 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड कुंभ राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, आपके नाम राशि या मून साइन पर आधारित है। अगस्त 2021 में 3 ग्रह राशि बदलेंगे, उनका इम्पैक्ट भी इस राशिफल में आपको दिखाई देगा। हर माह के मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में हम बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर होता है आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट, फिर परिवार का सुख, फिर शिक्षा और संतान का सुख, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, गृह सुख और उन व्यक्तियों के बारे में भी जिनके कोई प्रेम संबंध चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में है। और फिर विशेष रूप से हम विश्लेषण करेंगे आपकी जॉब, आपका प्रोफेशन, आपका बिजनेस, आपका कैरियर। और अंत में बात करेंगे अगस्त 2021 के विशेष उपायों के बारे में, जिनको अपना करके आप इस माह को बहुत अच्छा बना सकते हैं, नेगेटिविटी से दूर रह सकते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं अगस्त 2021 का राशिफल आप कुंभ राशि के लिए। और सबसे पहले बात करेंगे आपका इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट। जहाँ तक इनकम, गेन, प्रॉफिट, एप्रिसिएशन, इन सभी का सवाल है, राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है। वो बृहस्पति जो कि राशि भाव में फर्स्ट हाउस में, जिसे लग्न कहा जाता है, वहाँ पर स्थित है और ये लग्न चंद्र लग्न है। ये ध्यान रखिएगा, ये राशिफल आपकी राशि अर्थात चंद्रमा पर बेस्ड है, इसलिए हम गोचर फल के बारे में सबसे ज़्यादा चंद्रमा पर विचार करते हैं। आपकी राशि का अधिपति शनि है जो स्व राशि में है, लेकिन शनि की साढ़े साथी का आरंभ आपको हो चुका है 24 जनवरी 2020 से। तो ऐसी स्थिति में आपको ज़्यादा मेहनत करने से संतुष्टि मिलेगी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि लॉस होगा। लॉस नहीं होगा, लेकिन संतुष्टि में कमी जरूर रहेगी। आपको बार बार ऐसा लगेगा कि मुझे स्टाफ ज़्यादा होता या मैं पहले जाग जाता तो मैं इन सभी का फ़ायदा उठा सकता था। लेकिन हर कुछ अपने हिस्से में आए, सारी सक्सेस हम ही एक्सेप्ट कर लें या हम ही आगे बढ़ जाएं, ऐसा नहीं होता है। सभी लोग एफर्ट कर रहे हैं, तो मार्केट में जितने भी लोग हैं वो सब एफर्ट भी कर रहे हैं, सब लाभ कमाना भी चाहते हैं और सब आगे बढ़ना भी चाहते हैं, और इसी को कंपटीशन कहा जाता है। तो जो कंपटीशन में फाइट करेगा वो ही सक्सेसफुल रहेगा। तो आपको भी स्ट्रांग बनना है, प्रैक्टिकल बनना है, फाइट करना है, और इस फाइटिंग में आपको सफलता मिलने की उम्मीद ज़्यादा है, सक्सेस मिलने की उम्मीद ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आप में से जो भी लोग फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज या ब्याज बट्टा, डिस्काउंट और गिरवी का काम करते हैं, बेकरी या कन्फेक्शनरी का काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं, और या फिर आप पत्रकार हैं, आपके लिए अगस्त 2021 अच्छा है, शुभ है, और संघर्ष करने पर या ज़्यादा मेहनत करने पर संतुष्टि से ज़्यादा फल भी मिल सकता है। एक और स्ट्रीम आपको सपोर्ट करेगी और वो स्ट्रीम है मेटल्स, मेडिसिन और केमिकल्स। अतः शनि से संबंधित कोई भी आप काम करें, चाहे सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर्स का काम करें, लॉजिस्टिक का काम करें, और चाहे आप मेडिसिन का काम करते हैं, केमिकल्स का काम करते हैं, हॉस्पिटल इंडस्ट्री से संबंधित हैं, या आप कोई मैकेनिक हैं, आप ट्रांसपोर्टर हैं, टैक्सी चलाते हैं, और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाले हैं, अर्थात वो लोग जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उन लोगों के लिए भी अगस्त 2021 बेहतरीन है, अपार संभावना वाला है, आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट के बारे में स्थितियां फिर भी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि शुभ मानी जाती है, वो सेकेंड हाउस पर है। मंगल जो कि कैरियर लॉर्ड है और सप्तम भाव में बैठ करके धन और संपत्ति भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं। तो इन सभी स्थितियों के कारण आप में से जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, या जिन लोगों ने एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स बना कर रखा है शेयर मार्केट के थ्रू, कमोडिटी मार्केट के थ्रू या फ्यूचर ट्रेडिंग के थ्रू, उनके लिए अच्छा है, उनके लिए बेहतरीन परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको बहुत ही कैलकुलेटिव रिस्क लेनी चाहिए या सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप में से जो भी लोग गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कॉपर पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चांदी पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्रूड ऑयल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए अगस्त 2021 बेहतरीन है, अच्छा है, पॉजिटिव है। जो लोग स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में कर सकते हैं, हाउसिंग सोसाइटी वाली कोई कंपनियों में कर सकते हैं जो बिल्डिंग बना करके बेचती है या सोसाइटी बनाती है, हाउसिंग सोसाइटी बनाती है, और या फिर ऑटोमोबाइल कंपनी हो सकती है, स्टील की कंपनियां हो सकती है, जो जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित कामकाज करती है,
या वो लोग या वो कंपनी जो कंसल्टेंसी का काम करती है, लॉजिस्टिक्स से संबंधित कामकाज करती है, उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेहतरीन होगा। फाइनेंस की कंपनियों में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या ऐसे स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो एजुकेशन बेस्ड हो। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का स्वामी ग्रह है शुक्र, जो कि सूर्य की राशि में, राशि से 7वें भाव में है। इस सिचुएशन को पीड़ित होना बोलेंगे। यहाँ पे शुक्र बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति में तो नहीं है। तो 11 अगस्त तक आपको बाधाओं का, तकलीफ़ों का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा। और यूँ भी शनि की साढ़े साथी आपको चल रही है, तो अपने परिवार वालों का विरोध या साजिश का सामना करना पड़ सकता है। हर बात में आपका विरोध होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा बैकफुट पर आ जाना चाहिए। आप सोच विचार करें, प्लानिंग करें, लेकिन उसके बावजूद भी जो दूसरे बोलते हैं उनकी बात सुन लें और उसके बाद में अपना पक्ष रखें, वो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि आपकी बात का विरोध तो होना ही है, ये तो निश्चित है। तो ऐसी स्थिति में आगे बढ़ करके फर्स्ट स्टेप लेकर के अपना अपमान करवाने से ज़्यादा अच्छा है कि आप थोड़ा सा अपने आप को टैकल करें, अपने आप को बैकफुट पर ले जाएं, शांत रहें और जहाँ तक संभव हो जो साजिशें हो सकती है उस पर दिमाग लड़ाएं और बुद्धि बल से उसका सामना करें, ना कि हाइपर होकर के, ना कि आर्ग्यूमेंट करके और ना लड़ाई झगड़ा करके, हाथापाई करके। उससे आपकी इमेज खराब होगी, आप और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, आपके कामकाज पर असर पड़ेगा। क्योंकि सफलता की शुरुआत घर से होती है। जो घर में सफल नहीं है, जो घर में संतुष्ट नहीं है, वो बाहर भी संतुष्ट या सफल नहीं हो सकता। 11 अगस्त के बाद में आपको कुछ राहत मिलेगी। जब शुक्र अगली राशि में चले जाएंगे, राशि से 8th हाउस में चले जाएंगे, फिर भी स्थितियाँ नॉर्मल होंगी। लेकिन राशि से 4th हाउस में राहु आपको बार बार साजिशों का सामना कराएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको भी अपना बुद्धि बल का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की, संतान के सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध है, जो राशि से 6th हाउस में सूर्य के साथ में बुध अतिथि योग का निर्माण कर रहे हैं। राशि से 6th हाउस में बुध को शुभ बोला जाता है और इस भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, ये भी कमाल करेगी। तो ऐसी स्थिति में एजुकेशन में आपकी स्थिति बेटर है। आपका कंसेप्ट अच्छा होगा, ग्रास्पिंग आपकी बढ़ेगी, नॉलेज आपकी बढ़ेगी, कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा और साथ ही साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल सुधरेगी। जो बातचीत का एक तरीका है वो आप में अच्छा ढंग से डेवलप होगा। तो आप अपने साथ में जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं या जो भी आपके साथ में काम कर रहे हैं, आपके साथ नॉलेज ले रहे हैं, उन लोगों के प्रति आप ज़्यादा अच्छा व्यवहार करेंगे, आपकी इमेज सुधरेगी। और आप में से जो भी लोग जो कॉमर्स के सेक्टर में, जो कम्युनिकेशन स्किल में, जो टेलीकॉम के सेक्टर में, या वो लोग जो एंकरिंग सीख रहे हैं, पत्रकारिता सीख रहे हैं, वो लोग जो कोई न कोई अपना चैनल चला रहे हैं, या वो लोग जो यूट्यूबर्स हैं, अपना अखबार या अपनी मैगजीन चला रहे हैं, वैसे लोगों के लिए भी अगस्त 2021 बहुत बेहतरीन है। लेकिन जो स्टडी कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है। मार्केटिंग के लिए, म्यूज़िक से संबंधित आप बात कर सकते हैं, या वो लोग जो फ्यूचर में उनको टीचर बनने वाले हैं उन सभी के लिए, फाइनेंस में जो स्टडी कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए, और मेडिकल और नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए अगस्त 2021 बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा शुभ है। और ऐसी स्थिति में आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा मेहनत कीजिए तो ज़्यादा फल मिलेगा। कौन नहीं चाहता कि मेरिट में आना, कौन नहीं चाहता कि उसको 100 में से 99 मिले, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और वो मेहनत से आप जी मत चुराइए। आइए अब बात करें संतान सुख के बारे में। संतान सुख के लिए भी यही ग्रह स्थितियाँ जिम्मेदार होंगी। तो संतान के साथ में प्रीवियस समय काल के संदर्भ में अब स्थितियां सुधरेंगी, उनके साथ में बातचीत अच्छे माहौल में आएगी, या एक प्रकार से उनकी नाराज़गी आप दूर करने में कामयाब हो जाएंगी। जो अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, संतान के बारे में सोच रहे हैं, उनको इस समय कंसीमेंट का सुख मिल सकता है, या आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा भी संतान के बारे में सोच रहे हैं, तो ये समय काल आपके लिए बेटर है। 14 सितंबर 2021 तक, जब तक बृहस्पति कुंभ राशि में, ये स्थितियाँ आपके लिए बेटर है। और जो लोग अच्छी एज वाले लोग हैं तो उनको ग्रैंड चिल्ड्रन की आने की सूचना मिल सकती है, अर्थात आपकी संतान की संतान होने के योग हैं। चाहे आप दादा बने, चाहे आप नाना बने या नानी बने, दादी बने, वो स्थितियां बहुत जल्द आने वाली है। अगस्त में ही वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो संतान के साथ में संतान की सफलता से, संतान के बहुत ज़्यादा जिम्मेदार वाले व्यवहार से आपको संतुष्टि भी होगी और गौरव भी प्राप्त होगा। तो ऐसी स्थिति में संतान सुख में भी स्थितियां आपके लिए बेटर है, अच्छी है, संतुष्टि प्रदान है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की।
राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति चंद्रमा है और शनि की इस भाव पर दृष्टि है और शनि और चंद्रमा शत्रु रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको चंद्रमा से संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। फिर भी शनि की दृष्टि जहाँ पर होती है उस भाव का सुख नहीं मिल पाता है। ये स्थिति आपके लिए अच्छी है, क्योंकि रोग भाव का, ये कंपटीशन का, कर्ज का सुख कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। 6th हाउस में सूर्य की स्थिति वो भी बेटर है और 6th हाउस में बुध की स्थिति वो भी आपके लिए बेटर है, क्योंकि बुध आपकी कुंडली में मारक भाव का अधिपति होकर के सपोर्ट कर रहा है। राशि से 6th हाउस में बुध को शुभ माना जाता है और सूर्य और बुध दोनों मिलकर के बुधादित्य योग भी आपके लिए बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप रोग निवारण या शत्रुओं के लिए आर्ग्यूमेंट पावर या डिस्कशन की बात बोल सकते हैं, नॉलेज की बात बोल सकते हैं, बुद्धि बल की बात बोल सकते हैं। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उन शत्रुओं को परास्त कर पाएंगे या उनसे काफ़ी आगे निकल जाएंगे। तो राशि से 6th हाउस पर शनि की दृष्टि और सूर्य की उपस्थिति दोनों आपको रोगों में सहायक होगी, सपोर्ट करेगी। लेकिन जो भी लोग कोल्ड एंड कफ या थ्रोट इन्फेक्शन, फेफड़े, पेट, आंतें, बैक पेन, शोल्डर पेन, माइग्रेन का दर्द, इन सभी से जो परेशान हैं या जिनको एलर्जिक इन्फेक्शन बहुत जल्दी परेशान करते हैं, उन लोगों को अगस्त 2021 में ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, अपनी केयर करनी चाहिए। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, साथ ही साथ उन व्यक्तियों की भी जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का स्वामी ग्रह सूर्य है, जो कि राशि से 6th हाउस में शुभ माने जाएंगे, बलवान माने जाएंगे। राशि से 7वें भाव में मंगल यहाँ पर उपस्थित है। ये मंगल आपको उग्रता देंगे, आवेश देंगे, क्रोध देंगे, जुनून देंगे, जोश देंगे, लेकिन ईगो भी देंगे, क्योंकि मंगल सेनापति है और सेनापति बहुत कम झुकते हैं, बहुत कम सरेंडर करते हैं। आपने बहुत कम लोगों को देखा होगा कि जो सेनापति होकर के बहुत अच्छी पोस्ट पर होकर के एक प्रकार से अपने आप को हैंडओवर कर दे, ऐसी स्थिति नहीं होती है। 7th हाउस में शुक्र गृह सुख में बाधक बनते हैं। कोई भी कुंडली में हो, चाहे आपकी जन्म कुंडली में शुक्र 7th हाउस में है, कोई भी राशि का है, लेकिन शुक्र यहाँ पर उस भाव को नेगेटिव बना देगा। या एक सिद्धांत काम करता है, कार को भावनाश है। जिस भाव का कारक है शुक्र, दाम्पत्य सुख का कारक है, अपने खुद के भाव में बैठ करके उस सुख में कमी करेगा या बाधक बनेगा। लेकिन यहाँ पर एक स्थिति अच्छी है कि बृहस्पति की 7वें भाव पर शुभ दृष्टि है, इसलिए कितना भी कुछ हो जाए फिर भी स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी, उसमें विघटन नहीं होगा या बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव स्थितियाँ नहीं जन्म लेगी। बुध 8 अगस्त 2021 को 7वें भाव में आ जाएंगे, शुक्र के साथ में हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आप लॉजिकल ज़्यादा बन जाएंगे और बहुत ज़्यादा लॉजिकल बनना वहम की निशानी होती है। हर किसी बात के पीछे क्यों, कब, कैसे, ये जब पूछने की आदत हो जाती है तब आपका पार्टनर झुंझला सकता है, इरिटेट हो सकता है या आपको बोल देगा कि आप वहम क्यों कर रहे हो। 11 अगस्त 2021 को शुक्र अगली राशि में चले जाएंगे, तब राहत मिलेगी, लेकिन वो राहत कुछ दिनों की होगी। सूर्य 16 अगस्त को 7वें भाव में आ जाएंगे। तो सूर्य और मंगल दोनों अग्नि तत्व प्रधान है। तो 16 अगस्त से लगा करके अगस्त 2021 खत्म होने तक आपको अपने ऊपर कंट्रोल ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर आर्ग्यूमेंट, बहसबाजी या विवाद ज़्यादा हो सकते हैं और वो विवाद मतभेद को, मनभेद को जन्म ले सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में शांत रहना एक उपाय है, या जो परिस्थितियाँ बन जाती है उसके अंदर इग्नोर करना वो एक अपने आप में उपाय है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, उसका आप ध्यान रखिएगा और सूर्य के जितने उपाय कर सकते हैं, शनि के आप जितने उपाय कर सकते हैं, उतना आपको राहत मिलेगी, ये ध्यान दीजिएगा। आइए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो गहरी फ्रेंडशिप में है। उसके लिए राशि से 5th हाउस जिम्मेदार होता है। तो राशि से 5वें भाव का अधिपति बुध है, जो इस समय शुभ स्थिति में है, और राशि से 7वें भाव पर भी बृहस्पति की दृष्टि है और राशि से 5वें भाव पर भी बृहस्पति की दृष्टि है, शुक्र पर भी बृहस्पति की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ फ्रेंडशिप के लिए, प्रेम प्रसंगों के लिए, रिलेशनशिप के लिए शुक्र भी जिम्मेदार होता है, राशि से 5th हाउस भी जिम्मेदार होता है और 7वें भाव की भी स्थिति रहती है। तो इन सभी स्थितियों के कारण इस सिचुएशन में आपके लिए स्थितियां बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि जब मैरिड लाइफ होती है तो वहाँ पर आर्ग्यूमेंट की गुंजाइश, बहसबाजी की गुंजाइश ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर अधिकार होते हैं। लेकिन फ्रेंडशिप में अधिकार नहीं होते हैं। आपको नहीं समझ में आया या आपका अपमान ज़्यादा हो रहा है, बहसबाजी ज़्यादा हो रही है, आर्ग्यूमेंट ज़्यादा हो रहा है, आप उस रिश्ते को, उस फ्रेंडशिप को छोड़ देंगे। तो ये स्थिति में आपको कम से कम ये बोल सकता हूँ मैं कि यहाँ सिचुएशन आपके अंडर कंट्रोल ज़्यादा रहेगी, आपके इमोशंस अच्छे ढंग से डेवलप होंगे, आपकी बातचीत ज़्यादा बेटर होगी या एक दूसरे को भली प्रकार समझ पाएंगे, आपकी फ्रेंडशिप आगे बढ़ेगी और गहरी होगी।
लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपनी मर्यादा भूल जाएं या धैर्य, सहनशीलता, ये सब चीज़ आप छोड़ दें। ये नहीं होना चाहिए। आइए अब बात करें आपके कैरियर की, जॉब की, प्रोफेशन की या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस इन सभी कामों के लिए जिम्मेदार बनता है, क्योंकि इसी भाव को कर्म भाव बोला जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल है, जो कि राशि से 7वें भाव में विराजमान है। एक केंद्र का अधिपति दूसरे जो केंद्र में है, ये बात आप बोल सकते हैं। और इस भाव पर राहु की दृष्टि है, मंगल की अपनी खुद की राशि पर दृष्टि है। इन सभी स्थितियों में यहाँ पर केतु के विराजमान होने से एक से ज़्यादा कामों में आप हाथ डालेंगे और उनमें आपको संतुष्टि भी मिलेगी, लेकिन संघर्ष का सामना भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी राशि का अधिपति शनि स्वग्रही है, लेकिन राशि से 12th हाउस में है। ये जरूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। भाग्य का साथ आपको मिलेगा, इसमें कोई इनकार नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। और जो लोग भी लॉजिक के साथ में, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के साथ में, अच्छी प्लानिंग के साथ में काम करेंगे, वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे, ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि राहु उच्च राशि के हैं और राहु की दृष्टि है आपकी राशि से 10th हाउस में कैरियर भाव पर। तो ऐसी सिचुएशन में आप में से जो भी लोग सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर्स में हैं, चाहे अपना खुद का आप कोई भी काम करते हैं, चाहे आप प्लम्बर हैं, चाहे आप मैकेनिक हैं, चाहे आप ड्राइवर हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, आप प्रोफेशन में हैं, या आप लॉयर हैं, या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो सेल्फ प्रोफेशनल लोग हैं, सर्विसेज देने वाले लोग हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है। तो आप में से जो लोग मेटल्स का, मेडिसिन का, केमिकल्स का, या जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का काम करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में हैं, फैब्रिकेशन का काम करने वाले लोग हैं, लोहे का काम करने वाले लोग हैं, उन सभी के लिए स्थितियां बेटर है, अच्छी है, पॉजिटिव है, अपार संभावना वाली है। लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, खाने पीने की चीज़ें, होटल, रेस्टोरेंट, बिजली का सामान, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इससे संबंधित काम करने वाले लोग भी बहुत अच्छे ढंग से डेवलप करेंगे, संतुष्ट से ज़्यादा वो आगे बढ़ेंगे। IT सेक्टर वाले, सॉफ्टवेयर वाले, MNC में काम करने वाले लोग, और या फिर वो लोग जो सिगरेट, शराब या तंबाकू से संबंधित इंडस्ट्री या उन काम से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी यहाँ पर संतुष्ट रहेंगे, ज़्यादा कामकाज करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपके कैरियर के लिए कुछ संघर्ष के साथ में उपलब्धि मिलेगी, लेकिन संघर्ष जीवन का हिस्सा है, ये मान करके चलिए। और जो लोग संघर्ष से जी चुराते हैं या हमेशा रोना रोते रहते हैं, मेरी ज़िंदगी में ही ये संघर्ष आता है, मुझे ही ईजी सक्सेस नहीं मिलती है, तो ईजी सक्सेस किसी को मिलती नहीं है। एक्सेप्शनल केस बहुत अलग है, और वो लाखों में 1% ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो सोते हुए किसी को भी आपको सक्सेस मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। और जो मेहनत करता है वो हर दिन कुछ न कुछ सीखता है, इसलिए हमेशा अपने आप को नॉलेज लेने वाला, सीखने वाला व्यक्ति बनाइए, वो आपको ज़्यादा गेन और सक्सेस देगा। आइए अब बात करें अगस्त 2021 के आप कुंभ राशि के लिए उपायों की। शनि की 7.5 चल रही है, इसलिए शनि के उपाय करना जरूरी है। बृहस्पति लाभ भाव का और धन और संपत्ति भाव का अधिपति होकर के शत्रु राशि में लग्न में है, अर्थात 1st हाउस में है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ बृहस्पति को बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति में नहीं माना जाता। तो जब तक बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 को मीन राशि में नहीं आएंगे, वहाँ तक बृहस्पति को शुभ स्थिति में तो नहीं बोला जा सकता। वर्तमान में बृहस्पति 14 सितंबर तक यहाँ कुंभ राशि में रहेंगे, उसके बाद मकर राशि में चले जाएंगे, 20 नवंबर को वापस कुंभ राशि में आएंगे, और फिर यहाँ 13 अप्रैल 2022 तक यहीं पर रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में 13 अप्रैल 2022 को बृहस्पति शुभ स्थिति में आने से आपको फायदेमंद स्थिति होगी, वहाँ तक बृहस्पति को उपाय करने चाहिए। और अगस्त 2021 में बुध और शुक्र के उपाय आप करेंगे तो फिर एजुकेशन में, संतान भाव में, या फिर आपके गृहस्थ सुख में, दाम्पत्य सुख में स्थितियां सुधरेंगी, राहत आपको मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में शनि के लिए रोजाना शनि स्तोत्र का पाठ करना है। हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान देना है। आसपास कोई पीपल का पेड़ हो, उसमें पानी आपको सींचना चाहिए, और हर शनिवार को शाम के समय वहाँ पर तेल का दीपक जलाना चाहिए। बृहस्पति के लिए रोजाना विष्णु की पूजा उपासना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए, उच्चारण करते हुए उनको नहलाएं, अर्थात अभिषेक करें। हर बृहस्पतिवार को पीली वस्तुओं का दान करें। बुध के लिए आपको गणपति की पूजा उपासना सुबह और रोजाना गणपति की पूजा उपासना करके दूर्वा चढ़ाना आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। शुक्र के लिए हर शुक्रवार की शाम को सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान देना चाहिए, वो आपके लिए सुखद रहेगा। और शुक्र के लिए देवी की पूजा उपासना और या दुर्गा चालीसा का पाठ आपके लिए बेहतर है। तो ये उपाय करके आप राहत प्राप्त कर सकते हैं। और आपके लिए एक अच्छा अवसर है कि इस समय श्रावण मास चल रहा है,
श्रावण मास में शिव भक्ति से सारी समस्याओं का, सारी कामनाओं की पूर्ति के लिए मार्ग प्रशस्त होता है। अर्थात आप अपनी प्रॉब्लम के लिए, इन ग्रह दोष निवारण के लिए भी सिर्फ शिव भक्ति करके भी आप इन समस्याओं से दूर हो सकते हैं और कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो उपाय कर सकते हैं वो एप्रोप्रिएट उन ग्रहों की शांति के उपाय करेंगे, उससे राहत ज़्यादा मिलेगी। लेकिन इस मौके को, श्रावण मास के मौके को चूकना नहीं चाहिए। हर श्रावण मास में आप विशेष रूप से अभिषेक करें या घर पर अभिषेक कराएं। और हम आपके लिए श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को आपके लिए कवच का निर्माण करेंगे, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए या आपकी कामनाओं की पूर्ति के लिए। उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है। जो अपनी इच्छा है, जो अपनी कामना है, जो अपनी समस्या है वो बतलानी है, वो आपको उचित कवच का मार्ग प्रशस्त करेंगे। और जो लोग अपनी जन्म कुंडली के द्वारा वो कवच का निर्धारण चाहते हैं वो अपनी जन्म कुंडली की डिटेल बतलाएं, उससे भी उनको सहायता मिलेगी। क्योंकि जो आप डिटेल देंगे वो डिटेल का पेपर मेरे तक आएगा और मैं आपकी समस्या कामना के अकॉर्डिंग उनको कवच बतलाऊंगा, वो आपको वापस कन्वे करेंगे फ़ोन करके। ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा पर बेस्ड है। बाकी सारी ग्रह स्थितियाँ, बाकी सारे योग, आपको दशा कौन सी चल रही है, आपकी कुंडली में शुभ क्या है अशुभ क्या है, वो उसी प्रकार आपको फल देता रहेगा। ये सिर्फ आपकी राशि पर जो अगस्त माह का गोचर है उसका प्रभाव बतलाया है। लेकिन आप यदि अपनी जन्म कुंडली के अनुसार राशिफल जानना चाहते हैं तो जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूरी है। या कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, आपको कोई समस्याएँ परेशान कर रही है, आपके कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, जो आपने सपने देखे वो सपने कैसे पूरे होंगे, वो रास्ता भी आप अपनी जन्म कुंडली के द्वारा तलाश सकते हैं। उसके लिए विश्लेषण की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए भी स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। फिर आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई नहीं होगा। आपकी कोई भी समस्या हो, पर्सनल से पर्सनल हो, वो भी आप निश्चिंत होकर के पूछ सकते हैं। और जो भी उचित उपाय होगा, जो भी उचित मार्गदर्शन होगा, वो मैं आपको ज़रूर बतलाऊँगा। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान भोलेनाथ आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।